तो नमस्कार, क्रैक फॉरवर्ड टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से संबंधित है। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एडमिशन फॉर्म आ चुका है। चाहे ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या किसी डिप्लोमा कोर्स हो, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो है कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आपको रिसीविंग कैसे मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे है, कौन कौन से कोर्सेज जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा जो है चलाए जाते हैं, फीस कितनी कटेगी। तो पूरा डिटेल जानने के लिए आप वीडियो बने रहिएगा। और चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और लाइव हम आपको दिखाते हैं कि जो है ऑफिशियल वेबसाइट, या आप ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नए सेशन के लिए आपको एडमिशन लेना है। जैसा कि सत्र जो है 2025-2026 चल रहा है। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन भी चल रहा है कि विद्यालयों में सत्र 2025-2026 में ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण हेतु प्रवेश वर्णिका एवं रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी क्लिक कर देते हैं तो भी आपको जो है कि वो पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, पहला तो आपके सामने ये प्रोसेस है कैसे जो है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसको हम कट कर देते हैं। सेकंड जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट का। ठीक है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है एडमिशन का। एडमिशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो आप जो है उस पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आप नए एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं एडमिशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जो है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु लिंक। ठीक है, सबसे पहला कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और दूसरा है एडमिशन। ठीक है, प्रोसेस क्या है वो आपको सेकंड वाले में मिलेगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे विद्यालय में सत्र 2025-26 में ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण हेतु विज्ञापन। देखिए यहाँ पे विज्ञापन दिया है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो भी विज्ञापन जारी हुआ है उसका PDF जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी प्रवेश पत्र सत्र जो है 25-26 ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण हेतु सूचना, यहाँ पे सूचना आपको मिल जाएगा कि जो फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, वो दिनांक 26 अप्रैल से 20 मई तक तथा परास्नातक एवं डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में जो है प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 जून से 25 जून 2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in जैसा कि हम वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस वेबसाइट से आप जो है लॉगिन करके जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक कर देते हैं, पुनः जो है कि हम एडमिशन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और जो है कि एक नए पेज पर हम आ जाएंगे। यहाँ पे जो है कि हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला है न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा है लॉगिन। यानी कि ये इसकी जो प्रक्रिया है इसके एडमिशन फॉर्म फिलअप करने की वो 2 चरणों में। पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जैसे OTR होता है उस टाइप से, और दूसरा है कि आपको अगर आपने OTR कर रखा है तो आप लॉगिन करके भी अप्लाई कर सकते हैं किस कोर्स के लिए आप जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है इस पर जो है कि हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस कैंडिडेट का करेगा जिनको एडमिशन लेना है। सबसे पहले यहाँ पे उनका नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो भी उनका नाम है वो नाम हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख ले रहे हैं यहाँ पे। तो जो उनके 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आपको लिख लेना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद सेम टू सेम पुनः जो है वही ईमेल आईडी आपको लिखना है। आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों ईमेल आईडी सेम होना चाहिए। उसके बाद आपका पासवर्ड जो भी है वो पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे एक डेमो के तौर पे एक मोबाइल नंबर हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जिनका एडमिशन लेना है उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। और ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर और री इंटर मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, इतना डाटा जब आप फिल कर लेंगे तो आपको कैप्चा टाइप करना है 21366516। ठीक है, इतना डिटेल जब आप लिख लेंगे, पूरा डिटेल आप मिला लेंगे कि रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी डिटेल आप फिल किए सब सही है। पूरा मिलाने के बाद आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्टर डिटेल। ठीक है,
यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट को वेरीफाई करने का ऑप्शन आ चुका है। रीसेट योर पासवर्ड, इंटर योर OTP रिसीविंग योर ईमेल, यानी कि जो ईमेल आपने दिया है उस ईमेल पे OTP जाएगा। OTP को जो है कि यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। OTP टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसा कैप्चा दिया हुआ है सेम टू सेम वही कैप्चा यहाँ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, टाइप करने के बाद सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो वेरीफाई करते ही हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और हमें जो है सक्सेसफुली का मैसेज मिल चुका है कि आपका एप्लीकेशन जो है प्रोसीड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेकंड ऑप्शन है लॉगिंग का। तो चलिए फाइनली लॉगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हम जो है लॉगिंग करते हैं और इसका ID पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल पे जो है चला गया है। पुनः हम होम पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको लॉगिंग मिल जाएगा। लॉगिंग के नीचे आपको ईमेल ID और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद जो कैप्चा दिया हुआ है सेम टू सेम वही कैप्चा टाइप कर देना। उसके बाद जो है कि लॉगिंग कर देंगे। लॉगिंग करते ही आपके सामने जो है वेलकम का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, रेड में भी मिल जाएगा और यहाँ पे 3 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होता है। पहला कंप्लीट प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोग्राम, उसके बाद पे रजिस्ट्रेशन फीस। मिशन के साथ आप कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और हमें जो है पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल आपका पहले से फिल रहता है, जो भी डाटा आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो है फिल किया है वो रहेगा। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है डिटेल आपसे मांगा जाएगा, जैसे यहाँ पे पहले अल्टरनेट ईमेल ID, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ईमेल ID अल्टरनेट हो वो ईमेल ID और यहाँ पे एक अल्टरनेट पेरेंट नंबर। ठीक भी चीज़ें लिखी रहती हैं। आपका जेंडर चूज करना है तो आपका जो भी जेंडर है वो जेंडर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जो है कैटेगरी आती है। कैटेगरी आप जानते हैं जाति को कैटेगरी बोलते हैं, तो किस जाति के अंतर्गत आप आते हैं वो जाति सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र संख्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस डेट में वो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है जाति प्रमाण पत्र, उसका डेट जो है सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही आपको भी जो है सेलेक्ट कर लेना है। ये तो हुआ आपका जाति का डिटेल। अब उसके बाद आएगा आपका मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो शादी हुई है नहीं हुई है, डिवोर्स हुआ है, विधवा है, पूरा डिटेल यहाँ पे है, उसमें सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप आपका आ जाएगा, तो जो भी ब्लड जिस भी ब्लड ग्रुप के अंतर्गत आपका ब्लड आता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आप सिटीजन कहाँ के हैं वो सिटीजन, और उसके बाद रीजन, यानी कि रीजन आप ये कह सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी के अंतर्गत आप आते हैं, आपकी धर्म क्या है वो धर्म भी यहाँ पे आपको इस फॉर्म में जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है धर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, हम आ जाएंगे फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन में। तो फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा मदर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नेम है मदर का वो मदर नेम आप लिख लेंगे। अगर सेकंड है उनका मोबाइल नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फादर नंबर लिख लेंगे, मोबाइल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है। गार्जियन या पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो पहले नंबर आपने दिया था उसी में से जो है कोई भी नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए नंबर लिया जाता है कि कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पे भी संपर्क किया जाए। ठीक है, 4। ठीक है, तो क्या आपने सन 2023-24 या 24-25 में आवेदन किया था MGKVP में? है तो यस, नहीं किया है तो आप नो कर दे। एक्चुअली हम फ्रेश बता रहे हैं तो यहाँ पे नो। उसके बाद अदर कैटेगरी की बात आती है, यहाँ पे कह सकते हैं अदर कैटेगरी जैसे जिसमें उनको जो है छूट दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि अदर कैटेगरी एक तरह से जैसे विकलांगों के लिए हो गया। आप जानते होंगे, देखिए विकलांग अगर आप हैं तो विकलांग सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर यू मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। अब हम आ जाएंगे जो है एड्रेस वाले सेक्शन में। ठीक है, एड्रेस भी हमारा जो है पर्सनल डिटेल में ही आता है। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो पूरा एड्रेस, जैसे विलेज, पोस्ट, ठीक है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड। ठीक है, टोटल इतना एड्रेस है, एक कम्युनिकेशन है किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, तो वो पूरा डिटेल यहाँ पे हम अच्छे से फिल कर लेंगे। हमें परमानेंट एड्रेस का सेम एड्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा, हम वहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, हम आपको शो भी कर दे रहे हैं, यहाँ पे टिक कर, बाकी डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू वाले पे जो है हम ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल देखिए ग्रीन कलर में हो गया, यानी कि पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली जो है
फिल हो चुका है। अब हम आ चुके हैं जो है यहाँ पे पहले पूरा डिटेल हम चेक कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे कि जो भी डाटा यहाँ फीड किया गया है वो सब सही है या नहीं सही। आपको भी ऐसे ही जो है लास्ट फाइनल तो डिटेल हम मिला लेते हैं। अगर आप सबसे नीचे आ जाएंगे, अगर सब डाटा सही है, जो भी यहाँ पे डाटा जो फिल किया गया है, तो यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो आप जो है अदर डिटेल वाले आ जाएंगे, अदर डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यानी कि अदर सेक्शन में जैसे कि आप आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, क्या आप जो है यूनिवर्सिटी के किसी ऐसे एम्प्लॉई के बच्चे हैं, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनल कैडेट कोर, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। डिफेंस ऑफ सोल्जर, यहाँ पे भी आप नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अदर डिटेल है आपके इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। और अब बारी आती है लैंग्वेज की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 तरह की लैंग्वेज दी गई है। सबसे पहला जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश के सामने आप देखेंगे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, पढ़ना, लिखना, बोलना, तीनों ऑप्शन है। तो आपको अगर ऐसा जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेज में भी आप जो है जाके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा सेव कर देंगे और हमारा अदर डिटेल भी जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एक बार रिव्यू कर लेंगे, अदर सेक्शन में जो भी डाटा है उसका भी हम रिव्यू कर लेंगे। अगर कोई छूट जाती है तो अपडेट डिटेल वाले क्लिक कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट कर देंगे। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें 3 चीज़ें जो है यहाँ पे अपलोड करनी है, फ़ोटो, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, जो है फ़ोटो का साइज क्या रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा और मिनिमम उसकी साइज होगी 10 KB, मैक्सिमम साइज होगी 500 KB, ठीक है। तो को जो है यहाँ पे हम अपलोड कर लेंगे फोटो। सिलेक्शन सेम टू सेम वैसे ही कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे फाइल साइज दिया है 10 KB। यहाँ पे प्रमाण पत्र भी अपलोड कर दिया है। और अब जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हम फाइनल प्रीव्यू पे आ चुके हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल हमें टैली कर लेना है, मिला लेना है। अदर डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये, और सभी डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। आप पूरा मिला लेंगे, उसके बाद हमें सेव एंड आगे बढ़, यहाँ पे जो है हम टिक करके फाइनल जो है लॉक कर देंगे। आप भी ऐसे ही जो है कन्फर्म एंड लॉक कर देंगे तो आपका जो प्रोफाइल है, जो अभी हम ये फॉर्म फिलअप कर रहे थे, वो हमारा लॉक हो जाएगा। अब बारी आती है प्रोग्राम सेलेक्ट करने की। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री हम सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोग्राम लेवल में आप देखेंगे कि आपको जितने भी कोर्सेज चलाए जाते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से, उसका कोर्स डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बैचलर बीए के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बैचलर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैचलर में कितने कोर्सेज चलते हैं, बी फार्मा, बीए, बीएलएलबी, जो भी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपको भी ऐसे ही जो है आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका स्ट्रीम है, जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सब्जेक्ट और प्रोग्राम। उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ से प्रोसीड का ऑप्शन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल ये जो एलिजिबिलिटी है इसका 10+2 है, यानी कि कक्षा 12 के बाद है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे। एलिजिबिलिटी हमने पढ़ लिया, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब हम यहाँ पे भी 4 स्टेप का फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया हमारा। सेकंड है एकेडमिक डिटेल, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और हमें जो है कि एकेडमिक डिटेल फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इसका जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी जो है 10+12 है। एजुकेशन डिटेल X12 में हम आ जाएंगे। इक्विवेलेंट में यहाँ पे आपको सबसे पहले पास और अपीयरिंग दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं किया है तो आप अपीयरिंग में भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म हम अपीयरिंग में फिलअप करके आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपका रोल नंबर और इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन है, ठीक है। या जो भी डाटा यहाँ पे आपको मांगा जाएगा वो आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल हम दोबारा मिला लेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम जो है अपलोड सेक्शन पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से फ़ोटो, सिग्नेचर का सर्टिफिकेट और कक्षा 10 का रिजल्ट जो है कि हम अपलोड कर लेंगे। साइज़ वही रहेगी 10 KB से लेकर 500 KB के बीच में। उसके बाद हम प्रीव्यू कर देंगे।
प्रीव्यू में आप देखेंगे कि अभी तक आपने जो भी डिटेल फिलअप किया हुआ है पूरा डिटेल आपका टैली करना चाहिए। कक्षा 10 के मार्कशीट के हिसाब से पूरा डिटेल जो है फिल होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल हम एक बार मिला लेते हैं। सबमिट का हमें ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे वेरीफाई द डिटेल क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्सेस आपको मिल जाएगा, जैसा कि हम आपको मार्क करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक नंबर वाइज दे दिया गया है, जैसे कुछ पॉइंट्स जो हो गए, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, ठीक है, आपका जेंडर और आपका फादर नेम, मदर नेम, और आपने पूरा पता क्या इंटर किया है वो, साथ में ये कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने चेक कर लिया, और एक छोटा सा डिक्लेरेशन। ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाएगा कि आप मिला लीजिए, आपकी आगे कोई जो है गलती ना हो। तो पूरा डिटेल हमने मिला लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट करने का 2 मेथड है, एक तो ICICI है, दूसरा है HDFC रोज़ार पे। ठीक है, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है पेमेंट गेटवे HDFC रोज़ार पे, उसका हम ऑप्शन जो है कि करते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं माउस की सहायता से। यहाँ पे पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। आप कोई भी गेटवे चूज कर सकते हैं, चाहे ICICI हो या HDFC हो। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल आप देखेंगे BA महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की 650 रुपये का चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे पेमेंट मोड है, आपको नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है। ठीक है, सबसे इजी प्रोसेस होता है स्टूडेंट के लिए UPI यूज करना, तो यहाँ पे UPI हम ले लेंगे। आप नीचे देखेंगे VPA के बगल में साइड में जो है आपको QR कोड मिलेगा। ठीक है, QR कोड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आप एक छोटा सा QR कोड आपका जनरेट होकर आ जाएगा। वहाँ पे आपका ऑलरेडी अमाउंट जो है मेंशन रहेगा 650 रुपये। ठीक है, आप इसको अपने मोबाइल से जो है कि स्कैन करेंगे और आपका पेमेंट जो है पे हो जाएगा। पेमेंट हमारा पे हो चुका है 650 रुपये का, और यहाँ से आप पेमेंट प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, या आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ उसका रिसीप्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट फॉर्म, उस पर आप क्लिक कर देंगे। आपका जो फॉर्म है जो आपने फिल किया हुआ है, आप उसको PDF फॉर्म में यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह जो है कि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कोई भी एडमिशन फॉर्म हो ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।